ये है क्रिसेंस का सिलेंडर ब्लूटूथ स्पीकर 30 वॉट पावर और डबल ऊपर क्लेम के साथ। पर रियल लाइफ में साउंड कितना पावरफुल है, आज इस वीडियो में बिना बकवास के देखेंगे अनबॉक्सिंग, साउंड टेस्ट और फाइनल वर्डिक्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक लाउड ब्लूटूथ स्पीकर ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, अंदर बबल रैप के साथ इसको रैप किया गया है। मल्टीपल एक्सेसरीज इसके साथ अटैच किए हैं, हम देखेंगे उसको ओपन करके। ये है ऑक्स केबल माइक कनेक्ट करने के लिए। ये है माइक, क्वालिटी ठीक है, अच्छी तो नहीं बोल सकते, ठीक है। ये है रिमोट, ये है रिमोट और ये है USB-C to A टाइप फॉर चार्जिंग। बात करेंगे इस रिमोट की तो प्लास्टिक बिल्ड है, लो क्वालिटी की बिल्ड बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी है। टेस्ट करते हैं एक्चुअल में चलता भी है कि नहीं। तो ये है हमारा स्पीकर। डिजाइन की बात करें तो ये एक सिलेंडर शेप में स्पीकर है जिसमें डबल हुपर सेटअप दिया गया है। टोटल 30 वॉट का पावर इसका है। देखते हैं ये कितना लाउड है एक्चुअल में। यहाँ पे ग्रिल है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो ठीक बोल सकते हैं। ये हमने खरीदा है 1400 रुपीज में। 1400 रुपीज में आपको माइक भी इसमें मिल रहा है, स्पीकर है, दो ऊपर के साथ है, 30 वॉट का आउटपुट है, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। हमने अभी इसको पावर ऑन कर लिया है। इसमें 2400 mAh की बैटरी है और कंपनी 4 घंटे का प्ले टाइम इसमें क्लेम कर रही है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये एक व्हील दिया हुआ है वॉल्यूम अप और डाउन के लिए। आप जैसे ही अप और डाउन करोगे तो यहाँ पे एक डिस्प्ले है, यहाँ पे ये अपडेट आपको दिखेगा। इस डिस्प्ले पे आपको अगर आप इक्वलाइजर चेंज करते हो तो कौन से मोड में है वो भी आपको आप इस डिस्प्ले पे देख पाओगे। बात करते हैं इनपुट्स की तो ये USB पोर्ट है, यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हो। ये C टाइप है, यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हो। ये आपका मोड बटन है, इससे इस पे क्लिक करने के बाद आप मेमोरी कार्ड, FM एंड ब्लूटूथ पे स्विच कर सकते हो। प्ले बॉस के बटन है एंड नेक्स्ट प्रीवियस के यहाँ पे ये बटन आप देख सकते हो। ये देन यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है और ये माइक ऑक्स इनपुट का सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। सामने अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दो स्पीकर्स का बिल्ट है, 15-15 वॉट, टोटल 30 वॉट का ये आउटपुट है। ये RGB लाइट्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलती रहती है। RGB का मोड चेंज करने का ऐसा कुछ मुझे बटन या फिर इवन रिमोट पे भी ऐसा कुछ बटन मुझे नहीं दिखाई दिया, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलते रहेंगे। पीछे ये आप वायर देख सकते हो, ये FM रेडियो के लिए एज अ एंटीना यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब माइक कनेक्ट कर लेते हैं। अगर माइक के वायर की लेंथ की बात करें तो लगभग 2 मीटर इतनी लेंथ मुझे दिख रही है। ये वायर्ड माइक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑन एंड ऑफ बटन दिया हुआ है। तो चलिए माइक टेस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, तो मैंने माइक कनेक्ट कर लिया था। आपको कुछ मैंने बोला है, प्लीज करिए सब्सक्राइब एंड लाइक। माइक में बाय डिफॉल्ट एको आता है। एको कम करने के लिए मुझे ऐसा कुछ बटन नहीं दिखाई दिया या फिर कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है। इवन रिमोट पे भी मैंने चेक किया, अगर मुझे मिलता है तो मैं नीचे कमेंट में आपको बता दूंगा। अगर बात करें माइक की क्वालिटी की तो मुझे ठीक ठाक लग रही है। जब हम माइक यूज करते हैं तो स्पीकर से जो आउटपुट आ रहा है वो समथिंग लाइक डिस्टॉर्टेड आवाज आती है, एक क्लियर साउंड नहीं आ पाता। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें ऑलरेडी इको है
और वो एको कम या फिर ज्यादा करने का ऐसा कुछ मुझे ऑप्शन अभी भी तक तो नहीं दिखाई दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। लेट्स प्ले द म्यूजिक। This is how we play party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. On the way, into outer space. बात करते हैं इसके रिमोट की। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड क्यों दिया हुआ है, लेकिन आप इससे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, इक्विलाइजर चेंज कर सकते हो, मोड्स चेंज कर सकते हो। कुछ जेनेरिक टाइप सा ये रिमोट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्वालिटी इतनी खास नहीं है। कुछ जेनेरिक बटन है जैसे कि वॉल्यूम अप एंड डाउन के डबल बटन है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस के भी 2 बार बटन दिए गए हैं। कुछ बटन काम इसमें नहीं करते हैं। तो चलिए आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन में। तो क्या आपने इसको लेना चाहिए कि नहीं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसको बाय किया था 1400 रुपीज में, जिसमें हमें मिला था ये माइक, ये रिमोट और ये स्पीकर, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है कि हूफर फिट किए गए हैं, 2 हूफर 30 वॉट के आउटपुट के साथ। अगर हम लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही आपका 70-80% से ज्यादा वॉल्यूम जाता है तो आवाज फटने लग जाती है, डिस्टॉर्शन आने लग जाता है। बात करेंगे इसकी क्लैरिटी की, वोकल क्लैरिटी, मिड्स की क्लैरिटी एंड वूफर की क्लैरिटी, जैसे कि बास की क्लैरिटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई। एक नॉर्मल स्पीकर्स के जैसा ही ये स्पीकर भी आवाज करता है, बट इतनी क्लैरिटी नहीं है। वूफर के नाम पे ये जो बेचा जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो, मुझे इतना बास तो सुनाई नहीं दिया। तो शायद से मैं आपको इसको रिकमेंड करूं। लेकिन अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आपको 1500 रुपए के अंदर ही माइक भी चाहिए, समथिंग वो फील चाहिए, तो आप इसके लिए जा सकते हो। लेकिन आप बहुत म्यूजिक लवर हो, आपको एक्चुअल सीरियस कैरियोके जैसा समथिंग कुछ करना है, तो शायद ये आपको मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, एक नेक्स्ट अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों। लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।